हाँ कर। सर एक बार H3N का बना के दिखा दो। N3H सॉरी, N3H का। N3H का ना हाइड्रोजोइक एसिड है, वो थोड़ा सा प्लस लेवल है, देख लेते हैं फिर भी। जैसे N3H, N3H H तो हमेशा साइड एटम ही रहेगा। N3H है तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा पहले तो, ये बन जाएगा ना N ट्रिपल बॉन्ड N। समझ यस आया कि सर। नहीं है? और उसके बाद N और H, किसने, स्पर्श ने पूछा है? हाँ सर मैंने पूछा था ये। हाँ, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया ना। अब एक NH तो है ही, एक NH तो है ही। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला N अपना लोन पेयर इसको देगा। हो गया कि नहीं आंसर? सर इसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए N और N के बीच में, सेकंड वाले। डबल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड ही है, लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है और वही प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लेकिन ये मैं अभी सिखा रहा हूँ ना कि कैसे बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया, देख, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस और H। समझा कि नहीं? देख एक बार पहले। तो इसमें ये रेजोनेंस हो जाएगी बीच में। हाँ, इसमें रेजोनेंस ऐसे होती है जब ये अपना H प्लस लूज करेगा ना। देख इसमें स्पर्श अभी ना 3 सेंट्रल एटम है, तो इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी, एक सेंट्रल एटम वाला। बात समझ रही कि नहीं? स्पर्श, हाँ सर। तो माइनस कर H प्लस, ये H प्लस जब निकलेगा बाहर, जब ये H प्लस निकलेगा बाहर, तो स्ट्रक्चर आएगा ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N2 माइनस। अब इसमें रेजोनेंस होगी, देखो अब इसमें रेजोनेंस होगी, ये देखना, ध्यान देना। ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, पाई सिंगल नेगेटिव है ना इसमें, तो रेजोनेंस हुई और आंसर आ गया ये। N पे माइनस, डबल बॉन्ड N प्लस तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है। डबल बॉन्ड N माइनस। देख स्पर्श समझ आया कि नहीं? ये स्ट्रक्चर है इसका एक्चुअल। हाँ सर आ गया। और इसमें ये N2O होता ना, अगर N2O लाफिंग गैस, N2O उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, N ट्रिपल बॉन्ड N और O को एक लोन पेयर दे देगा N। समझा कि नहीं? है सेम स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके भी, ठीक है सर। सेम रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। क्योंकि अब ये मैंने लिख दिया इसको N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और O पे माइनस। अब माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये रेजोनेंस हो गई इसके अंदर। N डबल बॉन्ड N प्लस O डबल बॉन्ड हो जाएगा और माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस यहाँ आ जाएगा। समझे कि नहीं? ये N यस सर। डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हुआ जाए, तो ये सर N2O तो का जैसे स्ट्रक्चर है लास्ट। हाँ, जैसे एग्जाम में अगर हमको बोलते हैं कि N2O का बताओ, तो हमको डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर बना के दिखा ये देना है या फिर ये ये वाला, ये तीनों वाला, दिखाना है? ये, नहीं नहीं, तो कोई भी दिखा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका ये है जो मैंने नीचे बनाया है। ठीक है सर। वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में यही आएगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें वन सिंगल, जब सिंगल सेंट्रल एटम है तब मैंने सर तुम्हें बोला था। हाँ बोलो। सर एक बार बस OCN नेगेटिव का बता दो। CN नेगेटिव, सर OCN नेगेटिव। देख OCN नेगेटिव है ना, O पे नेगेटिव मान ले। O पे नेगेटिव हो गया तो C के साथ C सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि C सबसे बड़ा है। C सबसे बड़ा है तो C क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो ये C आया और ये ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, देख। अब सर इसमें इसके रेजोनेंस कितने दिखानी है स्ट्रक्चर तो बनेंगे? स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस दिखा दो इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव आ गए। समझ आया कि नहीं? देख, सर स्कूल में सर कह रहे थे कि 3 बनेंगे, O पे पॉजिटिव भी आ जाएगा एक बारी, O पे पॉजिटिव, और सर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा फिर O के साथ। एक पॉसिबिलिटी बस तू ये मान सकता है ना इसके अंदर। अगर मान ले मैं कहता हूँ, अगर O के 3 ये O के बाद लोन पेयर है, ये सर ड्रोन पे चला जाएगा, O पे पॉजिटिव और 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये आ हाँ गया, सर, और फिर N पे नेगेटिव खत्म हो जाएगा, O पे प्लस मतलब टू ट्रिपल नेगेटिव आ बॉन्ड जाएगा N पे। C और N पे 2 नेगेटिव। ये एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है बस। सर बट ये अनस्टेबल नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, O पे पॉजिटिव भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर N पे 2 ऑक्टेट माइनस कंप्लीट चार्ज है, भी है। ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। बस ये इतना बट स्टेबल सर स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। हाँ, ये बट तो हाईली अनस्टेबल है ना ये। हाँ अनस्टेबल है। सबसे स्टेबल तो ये होगा क्योंकि O पे नेगेटिव है। यस सर। उसके बाद ये होना चाहिए कि O न्यूट्रल रख दिया इसने, लीस्ट होगा ये। सर मतलब अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो कितना भी अनस्टेबल हो, पर वो एग्जिस्ट करेगा फिर भी।
नहीं मतलब नहीं उसको नहीं, स्ट्रक्चर अब जैसे मानेंगे? ये नहीं नहीं कर नहीं देख कर, अगर मान ले ये पॉसिबिलिटी है, इसमें बॉन्ड बराबर है ना तीनों में, स्ट्रक्चर देख चेक कर, तीनों में बॉन्ड बराबर है कि नहीं? ये सर 4 बॉन्ड पाई है। बॉन्ड चेक कर ले। हाँ तीनों में पाई बॉन्ड चेक करना, सिर्फ पाई बॉन्ड बराबर है अच्छा ना सर, तीनों में, यस सर। इसलिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब तू अगर इस स्ट्रक्चर को, एक तो ये बनाता है तू, ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर CH2 प्लस, इसके दो ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, समझा कि नहीं? ये यस सर। हाँ, तो ओ पे पॉजिटिव होगा ना, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, वो उसके पॉसिबल नहीं। सर बट OCN नेगेटिव में ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसलिए इसको मानेंगे। हाँ हाँ पॉसिबल है, क्योंकि बॉन्ड्स बराबर है। और सर अगर बॉन्ड्स मान लो बराबर नहीं होते तो फिर उसको नेगलेक्ट कर देते। उस केस में चांसेस हैं, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को चेक कर तू, बॉन्ड बराबर तो नहीं है ना, पाई बॉन्ड ऊपर दो है, नीचे एक ही है। यस सर। तो उस केस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब जैसे इसका मैं उल्टा कर देता, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव, अब ये पॉसिबल नहीं है, समझा कि नहीं? अच्छा ठीक है सर, इसमें क्योंकि बॉन्ड भी कम हो गया, रो पे पॉजिटिव भी आ गया। वो पे पॉजिटिव भी आ गया, समझा कि नहीं है? ये पॉसिबल नहीं, ठीक है सर। ये तो पॉसिबल सर नहीं अगर है। उनके स्ट्रक्चर पूछेगा तो 3 स्ट्रक्चर बोलेंगे OCN नेगेटिव के। हाँ OCN नेगेटिव 3 बोलो। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं जो करा रहा हूँ वो देख लो पहले। देखो ये क्वेश्चन जब पूछना हो ना, तो मैंने तुम्हें बहुत बार बोला हुआ है, ये स्पर्श टू भी कोई भी स्ट्रक्चर पूछना है, अगर देखो उसी में डाउट, लेक्चर में डाउट आ रहा है, तो तुम मेरे से पूछ लो उसी वक्त। उसके अलावा क्वेश्चन पूछने हैं ना, मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मेरे को कॉल कर दो, मैं तुम्हें तब बता दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को जो काम कराना वो रह जाएगा फिर। समझ गए कि नहीं? ये ध्यान रखना जिसका स्पर्श। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको जल्दी से आंसर निकालने हैं। सिंगल सेंट्रल एटम है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो निकालना तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वैभव। सर मैं ध्रुव बोल रहा हूँ सर। हाँ ध्रुव बोल। सर मेरे को सर एक बार वो NH4Cl का ना स्ट्रक्चर कंफर्म करना था सर, एक बार बता दो कैसे बनता है। तुम लोग पता है यही काम करो, लास्ट लेक्चर है। ध्रुव मेरे से ना अलग से पूछेगा, फिर भी जल्दी देख लेंगे। NH4Cl एक्चुअल में NH, इसके अंदर पूछते हैं, क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। NH4Cl है, तुम में से कौन बताता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड है? इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या डेटिव बॉन्ड लिख रहा हूं, डेटिव बॉन्ड है, नन। कौन सा बॉन्ड आएगा इसके अंदर? सर आयनिक। अब ध्यान देंगे, इसके अंदर तीनों बॉन्ड है ये वाले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और आयनिक बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है। NH4Cl है ना, देखो एक्चुअल में ये NH4 प्लस Cl नेगेटिव होगा ना, आयनिक कंपाउंड है ये, NH4 प्लस Cl नेगेटिव, नहीं समझा? यस सर। हाँ NH4 प्लस मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ ना NH4 प्लस, तो ध्रुव हाँ जी सर, ये तो पता है। NH3 प्लस आया, प्लस जो है ये अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, ये N जो है अपना लोन पेयर H प्लस को दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कि नहीं? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है? N पे प्लस H पे माइनस, H पे प्लस पहले से था तो H न्यूट्रल हो जाएगा। आया समझ कि नहीं? यस सर। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? तो इसमें सर तीनों है सर। है ना, आयनिक बॉन्ड हो गया NH4 प्लस और Cl नेगेटिव में, हाँ जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया, एक H प्लस को लोन पेयर दे रहा है, और ये तो है ही कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया तेरे को ध्रुव? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा अब स्ट्रक्चर बनाएंगे जल्दी से। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तुम्हें, और थोड़ा फास्ट करना काम, ये खत्म हो जाए बस, यही करवाना है मेरे को, एक ही लेक्चर लेना मेरे को भी। अच्छा तुम में से आज नाइट में भी हो सकता है मैं पेपर डिस्कस करूँ, एक पेपर रह गया ना, एक पेपर डिस्कस करूंगा। तो ध्रुव तेरे को कुछ मतलब कुछ 1% भी कुछ फायदा हुआ तूने कल जैसे क्लास अटेंड की है, क्योंकि तूने चैप्टर यस किया सर नहीं है 10th मतलब, क्लास में है तू। यस सर समझ आ रहा था सर, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा ऊपर से आ रहा है सर, आ रहा था समझ। अच्छा मतलब नहीं, मेरे को तो बस ये था कि तू बस क्लास में बैठ जाए, एक बार फील ले ले कि यस IIT यस सर। एडवांस का पेपर कैसा होता है। हाँ जी सर। लेकिन बस ध्रुव ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सुनना और वहां पे पेपर करना जमीन आसमान का अंतर है, वहां का प्रेशर ही अलग होगा। जी सर। समझ नहीं है? लेकिन बस यार एक बार यूज टू हो गया ना, अभी तो 10th में है, यूज टू हाँ हो जी हाँ गया। जी। 11th वाले बच्चे जो है जिन्होंने भी अटेंड किया है, देखो ध्रुव 10th में इसने अटेंड किया है, और मुझे लग रहा है लिपिका ने भी शायद अटेंड किया था। हाँ जी सर।
हाँ लिपिका ने। भव्या 10th में शायद उसने अटेंड किया था, नहीं किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन जो 10th में बच्चे हैं ना, उनको समझ आए ना समझ आए, बस तुम्हें ना क्लास में हुई, अभी 2-3 क्लासेस शायद और बैठोगे तो उसमें बस तुम्हें ये देखना कि ऑर्गेनिक क्या चीज है, वो भी समझ आ गया ना इतना, फिर नेक्स्ट ईयर आसानी से कर लो। ओके सर। केमिस्ट्री का पेपर मैं मॉडरेट में काउंट करेगा, इजी नहीं है वो, इजी जो भी बोल रहा है ना गलत है वो, कि इजी आया है ना। किसी को अगर मान लो 18 में से 8-10 क्वेश्चन ही करने हैं या 10 क्वेश्चन ही निकालने हैं, तो इजी तो नहीं कहेंगे, हाँ कि सही है। 10 में से जैसे 5 अगर इजी है तो 6 है पेपर, 6 है। और सेकंड वाला पेपर जिसमें फिजिकल आई है, सेकंड पेपर में फिजिकल जो आई है वो पॉजिटिव, 10 में से 7 या 8 कह सकते हैं। गर्व तेरे को कैसा लगा था जो तूने देखा है, हालांकि तूने कर नहीं रखा है, फिर भी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, पेपर कैसा लग रहा था करने में? सर जो मतलब सॉल्युबिलिटी वाले जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला था वो थोड़ा आसान लगा था, मतलब उसके फॉर्मूले वगैरह मेरे हाँ को याद नहीं थे, पर मतलब हाँ। एप्लीकेशन फॉर्मूले की थी ज्यादातर उसमें। अच्छा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ना पेपर को, जैसे मैट्रिक्स मैच आया था, उसको कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें तुम्हें 2 या 3 पार्ट भी आता है तब भी निकल जाएगा वो, ऑप्शन देख करके, समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, सब ऑप्शन। हाँ ऑप्शन देख करके आ जाएगा वो तुम पूरा करने की कोशिश करोगे ना, एक एक चीज मैच करोगे, फिर तो क्वेश्चन हो चुका, फिर क्वेश्चन नहीं होगा वो, है ना, फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाने हैं इनके, कैसे बनेंगे। और बाकी जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी अगर आती है तो तुम्हें शेप भी पता होना चाहिए सबकी क्या शेप होगी। चलो इन्हीं को ट्राई कर लो, बस यही करना है आज काम, स्ट्रक्चर बनाने हैं इनके, स्ट्रक्चर बनाने हैं इनके। और तुम्हें बताना है इन, चलो इन सारे कंपाउंड में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक स्ट्रक्चर।
हाँ, किस किसने कर लिया है? गर्व, सर गर्व। सर बस वो देख रहा हूँ कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, कर लिए, सारे कर लिए तूने क्या? सर स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिए। तो बहुत अच्छे कर। चलो अब देखेंगे एक बार। सर 1 मिनट बस, लास्ट स्ट्रक्चर है। तो कुछ नहीं, आप देखते रहो, लास्ट तो बन जाएगा साथ साथ ही। ClF2, ध्यान देना, तरीका देख लेना बनाने का। 2 पॉजिटिव, क्लियर। ClF2 पॉजिटिव, Cl पे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। Cl के पास 7 वैलेंस होते हैं, तो रह जाएंगे 6 वैलेंस रह जाएंगे। एक F से इधर शेयर होगा, एक F से इधर शेयर होगा, और 7 में से 6 रह गए थे, तो 6 में से 2 तो शेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये है ClF2 पॉजिटिव। वी शेप्ड। एंगुलर और वी और बेंड शेप। ClF2 शेप नहीं समझ आ रही, जिसने नहीं पढ़ा वेस्पर थ्योरी उसको शेप समझ नहीं आएगी, सही है। दूसरा ClF2 नेगेटिव, ClF2 नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 8 में से 2 ही शेयर हुए, 8 में से 2 शेयर हो गए, 3 रह गए, 3 लोन पे रह जाएंगे। हाँ गर्व, सर इसका लीनियर होना चाहिए ना शेप? लीनियर शेप, हाँ। sp3 डिहैबिटेशन लीनियर शेप। गर्व कुछ बोलना है क्या? नो सर। चलो नेक्स्ट, ClF2 नेगेटिव का sp3 डिहैबिटेशन है, लीनियर शेप। उसके बाद I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव में एक I है पॉजिटिव वाला, और 2 I कैसे हैं जो सराउंडेड एटम होंगे। I पॉजिटिव मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है, और साथ में 2 ग्रुप लगे हुए हैं I वाले, ये I और ये I, और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 शेयर हो गए, तो 4 रह गए, 4 यानी ClF2 वाली शेप। ये आ गया वी आंसर। शेप्ड। हाँ, एंगुलर और वी और बेंड शेप और sp3 हाइब्रिडेशन। ClO4 नेगेटिव मैंने कल कराया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ClO4 नेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन है, O पे नेगेटिव है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और ये 4 6 और 1 7। एक O की बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा O के साथ, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, परक्लोरेट आयन है, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन है, टेट्राहेड्रल सर टेट्राहेड्रल परक्लोरेट आयन। हाँ, परक्लोरेट आयन टेट्राहेड्रल शेप। नेक्स्ट ClO2 पॉजिटिव, इसकी भी वैसी फर्स्ट वाले। हाँ ClO2 पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव ClO2 उसके पास ही पॉजिटिव रहेगा। अगर, तो Cl पे पॉजिटिव यानी 6 इलेक्ट्रॉन, Cl पे पॉजिटिव यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एक ऑक्सीजन से शेयर होंगे, 2 एक ऑक्सीजन से शेयर होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? एक लोन पेयर। 2 रह गए ना इलेक्ट्रॉन, 6 थे, एक लोन पेयर। तो एंगुलर और वी और बेंड शेप पॉजिटिव चार्ज, एंगुलर और वी और बेंड शेप। IOF2 नेगेटिव, IOF2 नेगेटिव, I पे O पे नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, I पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो एक तो O नेगेटिव से शेयर हो गया, एक तो O नेगेटिव से शेयर हो गया, 2 हो गए एक ऑक्सीजन से जो न्यूट्रल वाला होगा, और 2 होगा F से, एक F से, ये दूसरा F से, एक लोन पेयर रह जाएगा, एक लोन पेयर रह गया, एक लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो शेप आ जाएगी सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। ये समझ आ गया 6 तक कि नहीं? यस सर। ये 6 स्ट्रक्चर हो गए, कल भी यही काम कराया, आज भी सेम चीज है, ताकि इसकी प्रैक्टिस रहे से और स्ट्रक्चर बनाने में कोई गलती ना हो। नेक्स्ट आ गया ClO3F, ClO3F ऊपर देखेंगे आप, ClO3F, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक तो ऊपर F के साथ शेयर होगा, F एक ही बॉन्ड बनाता है, 2 इधर ऑक्सीजन के साथ, 2 इधर ऑक्सीजन के साथ, 2 इधर ऑक्सीजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप, sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप। IOF3, IOF3, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इधर शेयर हो गए, 3 तो F के साथ शेयर हो गए, 3 F के शेयर हो गए, और 5 शेयर हो गए, और एक लोन पेयर रह गया, तो यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक पेयर है, तो सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। IO2F3, अगर IO2F3 है तो एक ऑक्सीजन और आ गया, तो ऊपर भी बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर भी बॉन्ड बन जाएगा, तो ये पेंटागोन ट्राइगोनल बाइपेंटागोनल sp3 डिहाइब्रिडेशन।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप sp3d हाइब्रिडेशन। शेप ना समझ आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। IO2F3 तक हो गया 9। अब 10 TeO6 6 नेगेटिव। टी टेलुरियम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 O नेगेटिव है, 6 O नेगेटिव है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 O नेगेटिव, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, 6 O नेगेटिव दिखा देंगे। O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। ऑक्टाहेड्रल। तो एक इधर शेयर होगा, एक इधर शेयर होगा, एक इधर शेयर होगा, एक इधर शेयर होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी या स्क्वायर बाइपिरामिडल। sp3d2 हाँ सर यही वाला sp3d2 एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। फिर XeO6 4 नेगेटिव, XeO6 4 नेगेटिव अगर है तो XeO6 4 नेगेटिव, जेनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और 4 O नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले और 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल वाले। तो यहाँ एक शेयर होगा, यहाँ एक शेयर होगा, यहाँ एक शेयर होगा, यहाँ एक शेयर होगा, 2 यहाँ शेयर हो जाएंगे, 2 यहाँ शेयर हो जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पे, इसका नाम होता है नाम ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, परजीनेट आयन। XeO6 4 नेगेटिव, परजीनेट आयन, XeO6 4 नेगेटिव, PERXENE, परजीनेट आयन, XeO6 4 नेगेटिव। नेक्स्ट आ गया XeF3 पॉजिटिव, XeF3 पॉजिटिव। तो चार्ज जो है Xe पे रहेगा तो उसका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 7 में से शेयर कितने होंगे, सर इसमें वो 3। 7 में से 3 शेयर होंगे ना, तो सर 3 शेयर होंगे, इससे टी शेप बनेगी। हाँ 3 शेयर होंगे इसमें और 4 रह जाएंगे ना, 2 लोन पेयर रह जाएंगे, 2 लोन पेयर रह जाएंगे। 3 शेयर हो गए, एक F, दूसरा F और तीसरा F, और 2 रह गए, मींस 2 लोन पेयर। ये इस तरह से लोन पेयर दिखाना है, डबल बॉन्ड नहीं, 2 आएंगे इसमें लोन पेयर, सही ना। सर ये 13 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? कौन सा 30। देखते हैं अभी, जिसको वेस्पर थ्योरी ढंग से आती है ना वो आसानी से बता देगा आंसर। XeF3 नेगेटिव, पॉजिटिव था, सॉरी, XeF3 पॉजिटिव। समझ आ गया कि नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें इसके, बस चेक करो 7 इलेक्ट्रॉन तुमने है कि नहीं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 4, एक 5, एक 6 और एक 7, 7 वैलेंस होने चाहिए। XeF3 पॉजिटिव। अब XeF5 नेगेटिव, XeF5 नेगेटिव यानी जेनॉन के पास हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 में से 5 शेयर हो जाएंगे 2 लोन पेयर, 9 में से 5 शेयर हो जाएंगे 2 लोन पेयर। तो एक F से यहाँ शेयर हुआ, एक F से यहाँ शेयर हुआ, एक F से यहाँ शेयर हो गया, एक F से यहाँ शेयर हो गया, एक F से यहाँ शेयर हो गया। तो ये हो गया पेंटागोनल और प्लेनर शेप। ये शेप भी तो एग्जिस्ट करती है, 2 लोन पेयर अगर, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ये तो एग्जिस्ट करता है ना XeF5 नेगेटिव शरद, ये भी एग्जिस्ट ओके करेगा। सर। तो ये पेंटागोनल प्लेनर शेप आ जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर शेप। जो शेप नहीं आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे भी करना चाहते हैं ऐसे भी हो जाता। XeF5 नेगेटिव। अब उसके बाद ClOF2। अब तुम ये चेक भी कर सकते हो कि इसके पास जेनॉन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखो उधर, ये एक शेयर हुआ, ये दूसरा शेयर हुआ, तीसरा शेयर हुआ, चौथा शेयर हुआ, 5वां शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 7 7 और दोनों। समझ आ गया कि नहीं है। अब है ClOF2 पॉजिटिव, Cl पे पॉजिटिव आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl पे पॉजिटिव आया तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 ऑक्सीजन का शेयर होंगे और 2 F के साथ, एक F दूसरा F, 2 F के शेयर हो गए। तो और कितने रह गए, एक लोन पे रह गया, यस सर, एक लोन पेयर भी है। एक लोन पे। तो क्या शेप आ जाएगी, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, पिरामिडल शेप। ClOF4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव चार्ज आएगा O के पास, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 शेयर हो जाएंगे, एक O नेगेटिव के साथ, 4 F के साथ, एक O नेगेटिव के साथ और 4 F के साथ, यानी इसकी शेप आ जाएगी 4 F के साथ, सर एक लोन पेयर बचेगा इसमें। एक O के साथ, एक लोन पेयर रह जाएगा। तो पेंटागोनल उसकी सॉरी शेप आएगी इसकी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर और एक पिरामिडल, स्क्वायर और एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप। XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, Xe के पास 8 होते हैं, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 7 रह गए, 7 रह गए, 7 में से 5 शेयर हो जाएंगे, यही शेप, सेम शेप आएगी इसमें, F F F F F और ये लोन पेयर, 7 रह गए थे ना, तो वही
शेप क्या आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर और एक पिरामिडल। XCF5 पॉजिटिव, ये भी शेप होती है। अब XCF3 नेगेटिव, XCF3 नेगेटिव निकालो। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ अब पता लगा ना फिर ये नहीं आंसर। करेगा एग्जिस्ट। 3 सिग्मा बॉन्ड हाँ, ये 3 exist लोन नहीं पेयर करेगा। हो जाएंगे। हाँ, इसमें क्या आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और कितने लोन पेयर आ रहे हैं, 3 तीन लोन ही पेयर आ लोन रहे हैं कि पेयर। नहीं, यस सर। 3 लोन पेयर। क्या Yes, ये sir. कोई शेप है क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, क्या ये शेप है कोई? नो नो सर। सर। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पेयर, लोन पेयर। अब लोन पेयर का एंगल चेक करो, आपस में 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं कि नहीं? इस लोन पेयर का एंगल इसके साथ और इसके साथ 90 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं? कितनी रिपल्शन हो जाएंगी? 2 लोन पेयर रिपल्शन तो कभी होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कंपाउंड। XCF3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं? ये यस यस सर। सर आगे। नहीं समझ आया? तो ये चीज है इसके अंदर, ये शेप। अब मैंने सिंगल सेंट्रल एटम के मैक्सिमम एग्जांपल लिए, 15-20 एग्जांपल ले लिए कि नहीं टोटल? यस सर, आपने वो भी दिए थे, कल भी बहुत दिए थे। तो 30 के आसपास कल भी दे दिए। एग्जांपल दी थी 30 का। तो बस इतनी एग्जांपल हो गई ना। अब तुम्हें सिंगल सेंट्रल एटम वाले स्ट्रक्चर वो बनाने आने चाहिए। रूल बताए ना, रूल तो अब नाम के रह गए हैं, अब तुम स्ट्रक्चर आना चाहिए। वो जैसे लार्ज साइज सेंट्रल एटम का, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम, लेस इन नंबर सेंट्रल एटम, वो तो एक है ही, दिख ही रहा है। इसके बाद अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भी सेंट्रल एटम पे ही आएगा। बस अगर ऑक्सीजन आ गया तो नेगेटिव उसके पास रहेगा ये। और उसके बाद तुम क्या देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के पास, उसके अकॉर्डिंग तुम आसानी से स्ट्रक्चर बना लोगे। एफ एच हेलोजेंस और एच ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन आएगा तो वो दो बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सिंगल सेंट्रल एटम है तो उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, सही ना? और बस एक चीज और ध्यान रखना, वो गलती ना हो बिल्कुल भी। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। जैसे NO3 माइनस का कल सबने स्ट्रक्चर गलत बनाया था, 5 बॉन्ड बना दिए थे। उसमें क्या आया था, एक कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। उसमें क्या था, एक कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं ये? और अब मैं तुम्हें ना टाइप्स ऑफ फोर्सेस कराऊंगा। ये अभी नहीं बता रहा, मैं कल ही बताऊंगा इसको। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा। दो ही केसेस हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में 3 आते हैं, कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा मेटेलिक बॉन्ड। ये 3। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसके फोर्सेस होते हैं ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल, यानी 40 किलो जूल से ऊपर का फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग मानते हैं। 40 किलो जूल पर मोल से या 10 किलो कैलोरी पर मोल से ऊपर का फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे। और वीक बॉन्ड के अंदर वैन डर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, और वेंडरल फोर्सेस में 3 मेनली, वेंडरल फोर्सेस में 3 ही होते हैं। डाइपोल डाइपोल जिसको हम कीजम फोर्सेस भी कहते हैं, मैं नाम पूछूंगा तो आना चाहिए तुम्हें। दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिसको हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। डिबाई, 1 डिबाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, किसी को याद है? 1.16 to 10 to the minus 30. 10 की और -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। ये होती है 1 डिबाई की वैल्यू। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरा फोर्स लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और डाइपोल डाइपोल दोनों होने चाहिए, जैसे HCl। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी एक पोलर एक नॉन पोलर होना चाहिए, जैसे Cl2 नॉन पोलर है, HCl पोलर है। इन दोनों में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस यानी दोनों नॉन पोलर, जैसे Cl2 में दोनों नॉन पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON के साथ अगर H आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और भी ये बेसिक केस, FON तीनों में से किसी एक के साथ H आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O और H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा अदर फोर्सेज में आता है इसके अंदर, जैसे आयन डाइपोल फोर्स, एक आयन है और एक डाइपोल है, जैसे Cl माइनस और HCl में, इसमें जो फोर्स आयन डाइपोल फोर्सेज होंगे। दूसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक फोर्स और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आयन है और दूसरा है नॉन पोलर, जैसे Br2। तो इन दोनों में जो फोर्स होगा, एक आयन अपनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा इसके अंदर, तो ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये फोर्सेस स्टडी करने हैं बस।
इनकी लेंथ जो स्ट्रेंथ होगी लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड तो रटा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। 12 से लेकर 44 किलो जूल पर मोल तक अगर स्ट्रेंथ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 12 से 44 किलो जूल पर मोल स्ट्रेंथ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सही ना। तो कल से मैं तुम्हें बैलेंस बॉन्ड अप्रोच और ओवरलैपिंग थ्योरी वो स्टार्ट कर दूंगा। बैलेंस बॉन्ड अप्रोच और ओवरलैपिंग थ्योरी, किसी को पूछना है कुछ? सर इसमें वो भी आएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयन पॉजिटिव और आयन की वैल्यू मीटर से कितनी होगी? किलो सर 1 बाय कितनी होगी? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्टार्ट हो रही है और 44 तक जा रही है, तो ये 8-10 के आसपास ही होगी वैल्यूज। डाइपोल डाइपोल है ना, वो 8-10 है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस और कम होंगे, समझ गए कि नहीं? यस सर एक बार 5 के बाद तो ये आपने 8-10 यूनिट लिखी है वो रिपीट कर दो। दोबारा बोल एक बार सर जल्दी। जो ये यूनिट लिखे है ना 1//, के बाद 10⁻⁻18 वो रिपीट कर दो बस। मैंने बोला डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स को डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल को कीजम फोर्सेस भी कहते हैं, इसको कीजम फोर्सेस भी कहते हैं, इसको 1//, डिबाई। और 1 इंडिकेट डिबाई कर की वैल्यू होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, समझ गए कि दो नहीं? सर। बस ये बताया था। ये वैल्यू आपका 1 डिबाई की वैल्यू होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और डिबाई जो है डाइपोल मोमेंट फील्ड होती है। सर कल केमिकल बॉन्डिंग की भी क्लास होगी। हाँ